हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर। साथ ही साथ डिस्कस करते हैं क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है और क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल आपका फाइनेंशियल डिसीजन होगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं सबसे पहले कि आज के लिए हमने अपना क्या एनालिसिस किया था। ठीक है, तो हमने एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया था। आप देख सकते हैं क्लियरली स्क्रीन पर एक रिट्रेसमेंट लगा हुआ है। ठीक है, और हमने कहा था कि इसका जो 50% से लेके नीचे का जो लो है 226 266, ठीक है, वो एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट जो है एक ऊपर की तरफ मोमेंटम ले सकता है। ठीक है, दूसरा हमने इसी के साथ ये भी कहा था कि अभी के लिए हमें यहाँ पर कोई पीक या कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि ये यहाँ से कुछ ऊपर जाने के बाद घूम जाए। बट साथ ही साथ हमने कहा था अगर मार्केट यहाँ से कल यानी कि आज कोई डबल टॉप या बार पर कोई भी दो पीक लगातार बनाता है तो इसका मतलब होगा कि मार्केट जो है एक करेक्शन कर सकता है, पहले इसका सपोर्ट ले सकता है। और साथ ही साथ हमने कहा था ऊपर यानी कि इसके आसपास जो है अगर डबल टॉप मारता है तो फिर मार्केट इसका हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था। आप जाके चाहे तो अगर नहीं देखा कल का वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया था कि इसके आसपास या प्लस माइनस कुछ भी 50-40 पॉइंट, तो अगर डबल टॉप बनाता है तो उसके टॉप से अगर हम ये रिट्रेस करेंगे तो लगभग लगभग हमारा जो सपोर्ट इसी के आसपास आ रहा था। ये जो एक दो दिन मार्केट ने यहाँ पे आके जो है फ्लैट करेक्शन किया था। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि अगर अभी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, अगर पहला यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है जिसकी संभावनाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। दूसरा, अगर मार्केट मोमेंटम के साथ निकलना चाहता है तो ऊपर जो है डबल टॉप नहीं बनना चाहिए। अगर डबल टॉप बनता है तो इस पूरे के रिट्रेसमेंट का एक 50% का जो है करेक्शन, डीप करेक्शन जो है यहाँ के आसपास, जो कि ये एक फ्लैट करेक्शन इससे पहले आया था। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगाया था। ठीक है, तो इसके आसपास तक की होने की एक संभावनाएं हमने कल बताई थी। ठीक है, तो मार्केट ने लगभग लगभग वैसे ही काम किया। ठीक है, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, हमने रिट्रेसमेंट लगाया था। हमने कहा था कि ये जो 26 26 281 से 26 266 है एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट इसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। देखना यह है कि क्या ऊपर डबल टॉप बनता है नहीं। ठीक है, ऊपर डबल टॉप बना, मार्केट फिर जो है हमारा ये पॉसिबल सपोर्ट जो कि हमने जैसा कहा था लगभग लगभग उसी तरीके से ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद हम जो की बात करते हैं, जो पॉसिबल सपोर्ट है जो है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका मतलब है अब वो पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए उस डायरेक्शन में चल सकता है। ठीक है, तो आपको लगभग लगभग वैसा ही दिखाई दे रहा है। अभी हम चार्ट क्लियर करेंगे और आने वाले दिन में होने वाली संभावनाओं की बात करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर हमारी कुछ स्क्रीन पे भी है। और कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी वेव पैटर्न अगर हम बात करें, केवल और केवल संभावनाओं की बात करते हैं। कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर करंट पैटर्न पर, करंट चार्ट पर जो है केवल संभावनाएं होती हैं। ओके, जिसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं करंट चार्ट के बेस पर। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा वो रिट्रेसमेंट लगा हुआ है, उसे हम चाहे तो ये जो नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार लगा था आज, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं करंट जो नया पैटर्न बनता है हम उसके ऊपर रिट्रेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात करें, बिल्कुल अगर मार्केट उसे ब्रेक करके नीचे की तरफ गया है हमारे रूल बुक के अकॉर्डिंग, जो कि हम बात करते हैं
जो जो कैंडल उसे ब्रेक करती है, प्लस नेक्स्ट कैंडल अगर उसी डायरेक्शन में 70 to 80% बॉडी की बनती है, तो इसका मतलब है ब्रेकआउट हो चुका है। और अब जो पॉसिबल सपोर्ट था, अब वो पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, मार्केट इसके 50% के रिट्रेसमेंट तक थोड़ा सा रिकवर हुआ और वहीं उसी के आसपास अभी तक रेजिस्टेंस लेके नीचे क्लोजिंग आ गई है आज के लिए। ठीक है, अब बात करें तो यही रिट्रेसमेंट जिसका 50% से लेकर टॉप 100% अब पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, और कल अगर इसी रेंज में कोई नया पीक यानी कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो बियर डायरेक्शन को कंफर्म करता हो, यानी कि नीचे की तरफ जो है वो नया पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अब जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर जो हमारा पॉसिबल सपोर्ट है ब्रेक हो जाता है तो ये एक पॉसिबली डाउन ट्रेंड करेक्शन मार्केट कर सकता है, जो कि पूरे डायरेक्शन का, अगर हम यहाँ से लेके 25,885-86 से बात करें तो ये टोटल जो आज का हाई बना है इसका जो है 50% कहाँ बैठता है, वो लगभग लगभग इसके आसपास। सॉरी यार, ठीक है, तो देखते हैं कि कल पहला ये पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। कोई भी नया बियर कैंडल पैटर्न या कोई भी बियर स्ट्रक्चर अगर इसके नीचे कंफर्म करता है तो ये पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और नया पैटर्न जो है कल के लिए यानी कि आने वाले दिन के लिए नया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। देखते हैं क्या 50% का या इस पूरे ट्रेंड का 62% का करेक्शन होता है। ठीक है, तो पॉसिबली डायरेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, पॉसिबल रिट्रेसमेंट। ठीक है, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट कल फिर से 302 के ऊपर 26,302 के ऊपर ब्रेकआउट रूल के साथ, ठीक है, जो हमारा पॉसिबल रेजिस्टेंस है अगर उसे ब्रेकआउट रूल के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो तब हम चेक करें कि क्या ये एक साइडवे करेक्शन हो सकता है। ठीक है, अभी अगर सामने जो हमारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसके बेस पर बात करें तो एक पॉसिबल जो है डाउन ट्रेंड करेक्शन हमें नज़र आ रहा है, जिसका पॉसिबल करेक्शन जो है 50% से 60% होने की संभावनाएं हो सकती है। दूसरा, अगर मार्केट साइडवे या यहाँ से ऊपर की तरफ जो है जाना चाहेगा तो उसके लिए 25,302 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर ऊपर ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करता है। ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि लगातार दो कैंडल जो हमारे फाइनल रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, प्लस दूसरा 70 to 80% जिसमें बॉडी बन रही है एटलीस्ट जो हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरे क्या ब्रेकआउट रूल अपनाते हैं, क्या कैसे फंडा करते हैं, ये हमने जो सीखा है हम आपके साथ अपनी बेसिक को आपके साथ शेयर करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। आप सीखना चाहो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो अगर ब्रेकआउट करता है तो एक पॉसिबल चांस है कि मार्केट या तो साइडवे या फिर एक नया अप ट्रेंड यहां से पकड़े। ठीक है, जिसके लिए अगर हम साइडवे की बात करें और 302 को ब्रेक करें तो मार्केट जो है 26,211 के फिर नीचे नहीं आना चाहिए और ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपके साथ ये 2-3 पॉसिबिलिटी डिस्कस की है। ठीक है, ठीक, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। लगभग लगभग जैसा हमने पैटर्न जिस तरह की संभावनाएं निफ्टी में बताई थी वैसे ही बैंक निफ्टी में। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे लिया था, ये आज का एक नया रिट्रेसमेंट है। लगभग लगभग मार्केट उसे ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करके उसी रेंज के अंदर ब्रेक किया है। ठीक है, अगर हम कल की बात करें सेम जैसा कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया है, अब ये रिट्रेसमेंट जो है वो एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ऊपर के लिए। ठीक है, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए अगर कल कोई नया पैटर्न, ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन भी लेंगे क्योंकि आज का जो हाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिट्रेसमेंट के साथ साथ जो आज का हाई मार्केट ने यहाँ पे बनाया है वो भी एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो
ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है आज का, जो ये 3 बजे जो एक मार्केट ने हाई यहाँ पे बनाया था गिरने से पहले, ठीक है, मतलब एक रिकवरी में जो ये हाई बनाया है, ठीक है, 3 बजे जो कैंडल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 60,125-26 के आसपास ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर वही कि क्या मार्केट साइडवे करेक्शन के लिए जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट इस पॉसिबल रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए कोई नया पैटर्न, बियर कैंडल पैटर्न बनाता है, ठीक है, तो वो कल के लिए नया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए सेम जैसे कि हमने डिस्कस किया है इस पूरे ट्रेंड का, जो कि 58,755 से आज का हाई जो है 60,429 के बीच में, अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो उसका एक 50% का करेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। लगभग लगभग दोनों निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, जो ये साइडवे करेक्शन यहाँ पे हुआ था, लगभग लगभग वहीं पे मार्केट जो है इसका एक 50% का रिट्रेसमेंट बनाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या ये रिट्रेसमेंट के आसपास करेक्शन करता है या मार्केट नीचे की तरफ डीप करेक्शन कोई नया ट्रेंड बनाएगा, ठीक है। मतलब अगर केवल फॉलो करने की बात करें तो आने वाले 1-2 दिन में क्या होगा, एक एक बिग पिक्चर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कल क्या होगा लगभग लगभग उसका एक हिंट पॉसिबली करंट पैटर्न के बेस पर, करंट चार्ट के बेस पर जो है एक बेसिक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है, ठीक है। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी ये रिट्रेसमेंट है, वेव पैटर्न है या स्ट्रक्चर है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम आपके साथ क्लियर कर सकें। थैंक यू।